तो बस आज मैं आपके साथ खसखस को साफ़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हम इसको पहले से साफ़ करके रख लेंगे तो फिर बहुत सारी रेसिपीज़ में हम इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह हम इसको धूप के बगैर भी सुखा सकते हैं। तो ये छोटी सी आज टिप आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस खसखस को धोने के लिए बस 1 पाव मैंने खसखस ले लिया। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा सुखाना चाहते हैं तो सबसे पहले बस इसमें मैंने पानी डाल लिया। खुले बर्तन में इसको जब भी धोएं तो ये बड़े अच्छी तरह से साफ़ होती है। तो इसलिए एक बाउल मैंने वाइट सा लिया ताकि आपको पता चल सके कि कितनी ज़्यादा रेत और ज़र्रात होते हैं इसके अंदर। और दूसरा बाउल भी काफ़ी खुला सा मैंने ले लिया है। और सबसे पहले इस तरह एक पानी में से इसको निकाल लेंगे और इसको इसी तरह ही निकालना है। अगर आप किसी मलमल के कपड़े के ऊपर डालकर भी साफ़ करना चाहते हैं तो फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसको चाय वाली छलनी के साथ इस तरह से बस निकालते निकालते भी बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। और अब बस इसको पानी को मैं एक प्याले में निकाल के आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे कितनी ज़्यादा डस्ट, कितनी ज़्यादा इसके नीचे रेत के ज़र्रात होते हैं जो बाद में जब हम रेसिपी में यूज़ करते हैं तो फिर वो अच्छे नहीं लगते, टेस्ट ख़राब कर देते हैं हमारी रेसिपी का। और ये ऊपर से उतारने के बाद अब बस एक प्याले में इसका पानी निकाल लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि जब हम पहली दफ़ा नितारते हैं इसको, पानी को ऊपर से निकालते हैं तो कितनी ज़्यादा इसके नीचे रेत के वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं आपको ये प्याला एक दफ़ा पानी का भर गया था, उसको मैंने गिरा दिया और अब आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसके नीचे रेत है। इसको मैं थोड़ा क्लोज़ करके भी आपको दिखाती हूँ, आप देख रहे हैं। और पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा, और जितनी दफ़ा हम इसको ज़्यादा धोएंगे उतनी दफ़ा धोने से ये कम और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एक दफ़ा मैंने ये धोया और आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा इसके नीचे रेत बैठी हुई है। और दूसरी दफ़ा फिर अब इसमें हम पानी डालेंगे। बाउल को एक दफ़ा मैंने धो लिया, वाइट बाउल को। और अब ये जो पिंक बाउल है इसके अंदर खुला पानी हम डालेंगे। खुले बर्तन में अगर हम धोएंगे तो ये बड़ी अच्छे से साफ़ होती है। और अब एक दफ़ा फिर पहले की तरह सेम प्रोसेस के साथ हम ऊपर से इसको निथारते जाएंगे। इस तरह से ऊपर से इकट्ठा करके एक साइड पे दूसरे बाउल में डालती जाऊंगी मैं इसको। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि पहले से कम जो रेत के ज़रात कम हो जाएंगे। और फिर इसी तरह इसको जब तक ये रेत के जो छोटे छोटे ज़रात हैं वो कम नहीं हो जाएंगे तो हम इसको इसी तरह छानते रहेंगे। और ये दूसरी दफ़ा भी इसको मैं प्याले में पानी को निकाल रही हूँ। प्याला पानी का भर गया है, एक दफ़ा इसको मैं गिरा लूँगी और फिर ये जो बाकी बचा हुआ आपको दिखाती हूँ कि कितने इसके नीचे रेत बैठी है दूसरी दफ़ा में। और बस छोटी सी टिप है, छोटी सी रेसिपी, अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये देख रहे हैं कि दूसरी दफ़ा में काफ़ी कम रेत है इसके नीचे। और अब इसको मज़ीद ये अच्छी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर इसको एक दफ़ा मज़ीद तीसरी दफ़ा भी हम इसी तरह पानी की डाल के इसको साफ़ कर लेंगे। ये पिंक है तो इसमें अच्छी तरह से नज़र शायद ना आए, लेकिन इसीलिए मैंने दूसरे बाउल को वाइट लिया था ताकि आपको पता चल सके कि कितनी ज़्यादा रेत और ये जो डस्ट सी इसके नीचे बैठ जाती है तो वही हमारे खानों को ख़राब करती है। आप देख रहे हैं कि दूसरी दफ़ा भी ये छोटी छोटी रेत के ज़रात आए हैं इसके अंदर। और अब बस एक दफ़ा मज़ीद इसमें पानी डाल के इसको हम इसी तरह से साफ़ कर लेंगे सेम प्रोसेस के साथ। और खुला पानी डालने के बाद इसी तरह इसी छलनी के साथ मैं इसको एक दफ़ा फिर दूसरे बर्तन में डाल लूँगी। और जो दूसरे रेत के ज़रात जो बाकी बच गए थे वो नीचे बैठ जाएंगे। और अब मैं तीसरी दफ़ा आपको दिखाऊंगी कि इसमें से कितनी रेत निकली है। और इसी प्याले के अंदर एक दफ़ा फिर से इसको मैं छान लूँगी। अक्सर कोई रेसिपी जब हम बनाने लगते हैं इसके लिए तो सबसे पहले हमारा यही मसला होता है कि इसको धोने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर सुखाना भी पड़ता है इसको धूप में। लेकिन अगर आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो आप जल्दी से धो के इसको फटाफट 1 घंटे के अंदर अंदर सुखा भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं बस कि तीसरी दफ़ा इसके अंदर जो रेत के पार्टिकल्स हैं, रेत के ज़रात हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गई है। और बिल्कुल ये कम से कम निकले हैं। अगर आप चाहें तो इसको एक दफ़ा फिर से भी धो सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल अब साफ़ हो गई है। अब बिल्कुल ये चौथी दफ़ा हमें धोना नहीं पड़ेगा इसको। तो
तो अब बस इसको एक दफ़ा मज़ीद मैं इस छलनी के अंदर डाल लूँगी ताकि अंदर नीचे से जो पानी है अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब इस टाइम पे बस हम इसको अपने ओवन में रख के तो इसको फटाफट सुखा सकते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भी अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ सूख जाती है, लेकिन अगर आप पास ओवन नहीं है तो आप जिस तरह दम लगाते हैं इसी तरह चूल्हे के ऊपर रख के भी इसको हल्की आंच के ऊपर दम की तरह से सुखा सकते हैं। तो ये मेरी खशखश मैंने ओवन में रख के सुखा ली है, तो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। तो बहुत ज़बरदस्त और छोटी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये छोटा सा तरीका, छोटी सी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला इसी तरह की एक छोटी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।